हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या डिफरेंशिएशन होता है, क्या अंतर होता है। तो हेलो फ्रेंड, दिस साइड नेहा श्रीवास्तव एंड एफएलपी डिस्ट्रीब्यूटर। तो आज समझेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक्चुअल अंतर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है दोस्तों, वो हमें अपने दादा परदादा मतलब परंपरागत ढंग से जो हमें ट्रांसफर होता है उसको हम ट्रेडिशनल बिजनेस कहते हैं। अगर हम अपने पुराने जमाने में जाएं तो पुराने जमाने में क्या होता था, लगभग मान के चलिए 15 साल पहले क्या हुआ करता था कि नेट की इतनी सुविधा नहीं थी, ना फेसबुक थे, ना इंटरनेट बहुत ज़्यादा चलता था। उस समय कीपैड फोन चला करते थे, है ना। तो ना फेसबुक चलता था, ना इंस्टा चलता था, सोशल ऐप भी नहीं चला करती थी। तो यहाँ के बिजनेस में जगह बहुत ज़्यादा होती, मतलब ज़रूरत पड़ती है, जगह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं उनमें जगह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर अपन ट्रेडिशनल बिजनेस के फॉर्मूले की बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस का फॉर्मूला क्या होता है कि इसमें सबसे पहले कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग होती है। कंपनी में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद ट्रांसपोर्टिंग होती है प्रोडक्ट की। ट्रांसपोर्टिंग के बाद होल सेलर लेके जाता है, होल सेलर से प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता है, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास जाता है और रिटेलर के पास से कस्टमर तक जाता है। तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस का पूरा फॉर्मूला होता है। जैसे जब वो फैक्ट्री से या कंपनी से निकलता है और कस्टमर तक जाता है, तब तक का ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है ट्रेडिशनल बिजनेस में। अब आगे चलते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस एक बिजनेस करने का ना पुराना तरीका है ना। इसमें पैसा ज़्यादा खर्च होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट हमारे पास जब होता है तब हम ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट कर पाते हैं। जैसे शॉप को हमें किराए से लेना पड़ता है ना, बिजनेस चलाने के लिए। और इसमें मतलब हमने पैसा लगाया और इसकी कोई भी गारंटी नहीं है दोस्तों कि बिजनेस हमारा चल पड़ेगा या बिजनेस हमारा डूब जाएगा, है ना। एक खास समय सीमा निर्धारित होती है ट्रेडिशनल बिजनेस में कि हम अगर मॉर्निंग में हमें अपनी शॉप खोलनी है तो हाँ भाई 9 बजे तो हमें शॉप अपनी ओपन करनी पड़ेगी और देर रात तक हमें शॉप में अपना समय देना ही पड़ेगा। जैसे रात को 9 बजे तक हमें समय देना ही पड़ेगा और उससे ज़्यादा भी समय लग सकता है ना। और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है। अब चलिए आगे चलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आज के टाइम का, आज जो टाइम चल रहा है, नेट इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है, सारी चीज़ें इतनी डेवलप हो गई हैं, तो आज के टाइम का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। इस बिजनेस में क्या होता है, इस बिजनेस में हम जिस कंपनी से जुड़ते हैं उस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट हमें परचेस करने पड़ते हैं और वो प्रोडक्ट जब हम परचेस कर लेते हैं तो हम बन जाते हैं कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब जब हम प्रोडक्ट उसके परचेस कर लेंगे कंपनी के तो हम उसके डिस्ट्रीब्यूटर कहलाने लगेंगे। अब यहाँ प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हमें दुकान दुकान भटकने की जरूरत नहीं है। हम प्रोडक्ट को एक खास ऐप से या कंपनी की वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं और प्रोडक्ट हमारे सीधे घर पे ही डिलीवर कराए जाते हैं। यहाँ हमारे कस्टमर इतने अच्छे से बन जाते हैं, नेट की सुविधा के जो इंटरनेट है उसकी वजह से कस्टमर हमें पूरे वर्ल्ड से मिलते हैं घर बैठे इंटरनेट की वजह से, है ना। अब अगर इसके नेटवर्क मार्केटिंग के फॉर्मूले को समझें तो नेटवर्क मार्केटिंग का फॉर्मूला क्या कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग हुआ प्रोडक्ट का और मैन्युफैक्चरिंग के बाद सीधे डिस्ट्रीब्यूटर या फिर कस्टमर, सीधे कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर तक प्रोडक्ट पहुंचता है। अब आगे चलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एक जिसकी कम आय होती है वो कम आय वाला व्यक्ति भी कर सकता है, मतलब स्टार्ट कर सकता है जिसकी कम आय है और वो एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम अपनी लाइफ में चाह रहा है तो वो भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर सकता है। यहाँ आपको ज़्यादा पैसे सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पैसों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है
और यहाँ दुकान को हमें किराए पे भी नहीं लेना पड़ता। ये बिजनेस हम कहीं से भी कर सकते हैं, घर से, बाहर से या कहीं से भी, है ना। ये बिजनेस के लिए हमें एक पर्टिकुलर जगह को किराए पे लेने की जरूरत नहीं रहती है। यहाँ हमें ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता कि हमें 7 से 8 घंटे लगातार मेहनत करनी पड़ रही है और 7 से 8 घंटे हमें लगातार देने पड़ रहे हैं। यहाँ ऑल ओवर पर्सनालिटी का डेवलप होता है, आपको यहाँ रिस्पेक्ट मिलती है और कहीं से भी ये बिजनेस आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने समझा ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या अंतर होता है और आज के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कितने ज़्यादा चलन में है। तो आई होप दोस्तों आपको ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में के अंतर समझ में आया होगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस पे एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप भी मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि हम हमारा बिजनेस ऑटोमेशन सिस्टम से कैसे कर रहे हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड लिंक दी है, उस वेबिनार को चेकआउट करिएगा और देखिएगा, समझिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुंचे जो ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की डिफरेंशिएशन को समझें।